अमेरिका के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी कि आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया गया, जिसकी वजह से कई इलाके तो बर्फ में जमे नजर आए। सबसे खराब हालात दिखे सिएटल के, जहां इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर ही ठप पड़ गया। वहां के हवाई अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रनवे ही नहीं, हवाई जहाजों पर भी बर्फ जमा दिखी। विमान उड़ान भर सके इसके लिए काफी कोशिश भी की गई, लेकिन बर्फीले तूफान के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसका असर यात्रियों पर भी दिखा और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर ही लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यही हाल कैलिफोर्निया का भी नजर आया। वहाँ अमूमन गर्म रहने वाले इलाके में भी इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ ठहर गया। जबरदस्त बर्फीले तूफान ने वहाँ की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोगों के लिए आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि उन्हें बंद करना पड़ा। कई गाड़ियाँ ट्रक रास्तों में ही फंस कर रह गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 6 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाई गई तेलंगाना की ग्रे हाउंड्स की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया, जिसने सर्च ऑपरेशन के दौरान घने जंगलों के बीच हुई मुठभेड़ में इन नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने उस जंगल की घेराबंदी की, जिसमें कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बताया गया कि जवानों की भनक लगते ही नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी बिना वक्त गंवाए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक चली गोलीबारी के बाद कई नक्सली तो वहां से भाग गए, लेकिन उनमें 6 नक्सली मारे गए। इसके बाद जंगलों में बिखरे उनके शवों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिर सुरक्षा बल के जवान बाकी बचे नक्सलियों की तलाश में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वो दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:15 बजे कानपुर पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे वो वहां तक रहेंगे। सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे वो आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत डिजिटल डिग्री दी जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। निराला नगर मैदान में पीएम मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ की बड़ी लागत से बनाया जा रहा है। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कानपुर में 1524 करोड़ की लागत से बने बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली 356 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता साल में 345 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भरने की है। पटना की सड़कों पर जंग का मैदान बन गया। बिहार के अलग अलग जिलों से आए हजारों वार्ड सचिव बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए, जिनको काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। इन वार्ड सचिवों को राज्य सरकार ने 4 साल पहले ठेके पर नियुक्त किया था, लेकिन आरोप है कि 4 साल में इन्हें तनख्वाह एक बार भी नहीं मिली और तनख्वाह की यही लड़ाई पटना में जंग में बदल गई। दंगा काबू करने में इस्तेमाल हो रही पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव भी ऐसा कि पुलिस वालों ने गाड़ियों को उल्टा दौड़ाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो वार्ड सचिव हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पीछे भागी है। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी भीड़ के निशाने पर आ गई। कोई डंडे बरसाने लगा तो कोई पत्थर भी इतने मोटे कि सिर पर लग जाएं तो जान पर बनाए। गाड़ी चला रहा ड्राइवर हाथ जोड़ता दिखा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार बेकाबू भीड़ से लगाता दिखा। जब गाड़ी सीधा चलाने की जगह नहीं दिखी तो पुलिस के जवान ने गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान भीड़ से भिड़ने के लिए डंडे लेकर आगे आ गए। तब जाकर एंटी राइट व्हीकल को यू टर्न लेने का मौका मिला। गाड़ी की हालत 5 मिनट में ही बदल गई थी। सामने का शीशा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी के आगे फंसी एक लकड़ी को निकाला गया। किसी तरह गाड़ी का ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी और पुलिस वाले बचकर भागते हुए दिखने लगे। और वो भी तब जब पुलिस वाले हालात काबू में समझने लगे थे। भीड़ एक साथ पुलिस की तरफ दौड़ने लगी। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में डंडे दिखने लगे। एक पत्थर मुझे भी लगी है। ये देखिए किस तरह से जब वार्ड सचिव आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पीछे भाग रही है। भीड़ का ऐसा उपद्रव कि देखने वालों की भी जान सकते में आ जाए।
पुलिस वाले बस खुद को बचाने के लिए उल्टे दौड़ने लगे, लेकिन इतनी देर में पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हालात ऐसे काबू में नहीं आने वाले। अचानक सड़क पर जमा भीड़ के बीच धुआं उठता दिखने लगा। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं पुलिस की ओर से, और फिर से पुलिस एक बार आगे बढ़ी है। पटना की सड़कों पर ये बड़ा बवाल आज, जहाँ पर केवल एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले पुलिस ने भीड़ की तरफ दागे। धुएं के बीच ही पुलिस वाले भीड़ की तरफ बढ़े और भीड़ को खदेड़ने लगे। सड़क पर भीड़ छटती दिखने लगी, लेकिन हर तरफ तोड़फोड़ और बवाल के निशान भी दिखने लगे। मोटे पत्थर और ईंटों के टुकड़े फैले हुए दिखाई दिए।